हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। का भैया बागेश्वर धाम के महाराज गए नागपुर। तो एक समिति है, अंधविश्वास उन्मूलन समिति, तो के ये हुई है कौन श्याम मानव वगैरह आदमी। तो उन्हें बागेश्वर धाम महाराज दो चैलेंज कि हम 30 लाख रुपया दे हैं, तुम हमारे सामने जो जो सिद्ध करके बताओ कि तुम चमत्कार करत के वगैरह वगैरह। तो भैया बागेश्वर धाम महाराज को अब दर्शावे की जरूरत नहीं है, वे कई देर सिद्ध कर चुके हैं। और उन्हें हॉस्पिटल के कछु मीटिंग जो कैंसर हॉस्पिटल बन रही हो किलाने मीटिंग करनी थी, तो वे आ गए। तब वो तय कि भैया वो कह नहीं रहे हम हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो कई चैनल भग गए, वो ढोंगी है, जनता लूट रहे हैं, अंधविश्वास वगैरह वगैरह, काहे नहीं चैलेंज एक्सेप्ट करो। तो भैया उन्हें तुम्हारे जैसे आदमों को चैलेंज एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। और एक जो सबसे बड़ी गलती, जो सबसे बड़ी तुम्हारों की रद्दी भावना, बेवकूफ़ी वाली, भगवान है कब हम तर्क से जानने की कोशिश न करो। और तुम कौन हिसाब से उन पे तर्कवान, मतलब उन पे अंधविश्वास को इल्जाम लगा रहे। भैया विज्ञान ने पूरी पढ़ाई जो कछु अपन ने सीखी है, पढ़ी है, वह पूरी तर्क पे आधारित है। तर्क पता है, तर्क बुद्धि के केवल एक आयाम है, जन 7-8 आयाम है, उन पूरों के बिना भगवान के नहीं देखो जा सकता। तर्क तर्क मान के चलो हम तुम्हें जो पेड़ों दे हैं, तो पेड़े को तुम क्या करो, पेड़ों मान के चलो लगू लगाओ दे हैं। तो विज्ञान एक है टोर है, मरोड़ है, फिर जान है। तो एक बारे में जानकारी निकाल सकत है पेड़े के बारे में, मानो पेड़ों नहीं ला सकत। फिर चलो ठीक है, पेड़े के बारे में पेड़ों चलो पेड़े की जानकारी निकाल ली। तुम्हें आम दें तो तुम आम को क्या करो, तर्क से काट के फिर आम की जानकारी निकालो। मानो आम नहीं ला सकत, ओके काट दो। अरे चलो ठीक है, आम छोटी बात है, पेड़े छोटी बात है। हम जैसे तुमसे कह मैं तुम अपनी मम्मी के बारे में जानो, तो तुम मम्मी के भी काट दो, फिर जानो मम्मी के बारे में जान भी खिलानो के काट के फिर की जानकारी निकालो मम्मी की। नहीं, तो हर चीज तर्क से नहीं जांची जा सकत, हर चीज हो तर्क से नहीं जानो जा सकत। हर मतलब बहुत सी चीजें मान के चलो मम्मी हो, तुम बीच में से काट दे हो, तो फिर मम्मी कहाँ मिले। जानो जो कछु के लाने चाहते, तो हर चीज भैया तर्क के बारे में तर्क से नहीं जानी जा सकत। बहुत सी चीजों हो पूरे आयामों के एकत्र होके ही जानो जा सकत। वे ही भगवान। तर्क एक छोटी चीज है जो विज्ञान की नींव है। विज्ञान केवल तर्क पे चल रहा हो, पूरी शिक्षा केवल तर्क पे चल रही। और यदि केवल तर्क से तुम भगवान को जानने की कोशिश करत रहे हो, तो लाखों पीढ़ी कड़ जाए, लाखों साल कड़ जाए, भगवान को कबहू नहीं जान सकत। और बागेश्वर धाम के महाराज हल्के में ना ले भैया, उनमें हैं सिद्धियां हैं। हाँ, जो हो सकत भैया के बाबा हैं, भाई भगवान नहीं, भगवान तो हनुमान जी हैं। वे उनके एक भक्त कहा है, जो उन पे बजरंग बब्बा को, हनुमान जी को आशीर्वाद है, वे भटक सकत। भक्त तो सदियों से भटक रहे, वे फिर भी अब सही हैं। हर बाबाओं घाई नहीं है कि भी भटक गया है। हाँ, मानो भक्त भटक सकत हैं, कैसे जो माया को जाल है वो को असर सब पे हो जात, कौन पे नहीं भाव। काम देवता हैं तो वे भी एक देवता हैं, उन देवता को भी एक प्रभाव होता है, सब पे हो जात। शिव जी पे होगा तो एक बेर काम देवता को प्रभाव कुछ समय के लाना होगा, तो सब पे हो सकत। जी तो इंसान है, जे भी हम जानी कह रहे कि इन पे होगा असर, इन पे भी हो सकत। बहुत सी बाबा हैं उन पे भी हो चुको है, काम देवता है उनको असर हो सकत, बिल्कुल हो सकत। तो केवल काम के आधार पर भी कोई की पहचान न करो चाहिए कि नहीं वो काम मुक्ता में भटक गो तो वो अब असली बाबा नहीं, कि कोई कछु में भटक गो तो वो अब असली नहीं। एक हर एक कोई के भी जानवे के लाने, कोई के भी पहचानवे के लाने केवल एक तर्क ना लो, केवल एक तर्क से कोई के नहीं जानो जा सकत। बागेश्वर धाम के महाराज भैया, उनके पीछे लाखों करोड़ों श्रद्धालु चक्री से घुमाता है, चक्री से। और चलो ठीक है, जौन शिक्षा के माध्यम से तुम कौन से माध्यम से समझत हो कि तुम एक अंधविश्वास उन्मूलन समिति चला सकत हो। काय पर शिक्षा के तौर पर, शिक्षा के माध्यम से तुम वह समिति चला रहे, शिक्षा के माध्यम से तुम उन पे उंगली उठा रहे। तो जौन उनके श्रद्धालु जा रहे हैं करोड़ों, कभी मूर्ख हैं, कभी अशिक्षित हैं, तुम्हारी शिक्षा भरोचित है जो उन पे उंगली उठा रहे। और जौन वे जा रहे हैं लाखों करोड़ों श्रद्धालु विदेश के तक आ रहे हैं, वे अशिक्षित हैं, वे मूर्ख हैं। तुम होशियार हो, बाकी सब मूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं, सब मूर्ख हैं। जो उनके आगे जाके शरणागत हो रहे हैं, वे मूर्ख हैं और तुम शिक्षित हो। उनकी शिक्षा पगले आई है, वे तो पागल हैं सब श्रद्धालु, तुम भर ज्ञानी हो। तो ये गलत है भैया। तुम अकेले अपनी समिति खैन अपने आप खुद की टीआरपी बढ़ावे हो, चैनलों की टीआरपी बढ़ावे हो,
उंगली ना उठाओ। हाँ, कम से कम तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहा, जी मानत है कि तुम बेवकूफ़ हो कि उनके भगवान के नहीं जान पा रहा। कैसे है एक कुत्ता है, कुत्ता तुमने देखो हुए 4 व्हीलर हो दौड़त है, 4 व्हीलर जो है कांच बंद, तो उन्हें कुत्ता भौंकत है। कैसे कुत्ता नहीं है पता कि जो आदमी ने एक 4 व्हीलर बना लाई, में 8-10 आदमी बैठ के चले जा, जो कुत्तों पता नहीं है, कुत्तों की पूरी प्रजाति पता नहीं है कि जब एक 4 व्हीलर है में बैठ के आदमी कड़ाता है, तो भी 4 व्हीलर देखा तो अचंभित हो जात, जो कया रे, जो कया गंगा जो जा रहा, तो भी ऊपर टूट पड़त भौंकत है कि जो आखिर है का चीज, जो तो हमने कभी देखी नहीं है, जो आखिर काम कैसे करत, जो आखिर बनी कैसे हुए, जो कौन सा जानवर है, जो चल कैसे रहो, कैसे कुत्ता जाना जीव भर चल सकत, मशीन नहीं चल सकत, तो वो पे भौंक परत, दौड़ परत, कैसे उन्होंने ज्ञान ही नहीं है। वैसे ही नागपुर में बागेश्वर महाराज जी को भाव कि उनके लाने भी दौड़े हैं, कैसे उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि जी आखिर है का चीज, बताओ, बिना देखे बता दे, बिना देखे लिख दे। तो बहुत से श्रद्धालु हैं, उनने सम्मान करो, सब करो, मनो कछु कछु जो पता नहीं है, जो भी कांच बंद 4 व्हीलर दौड़ पर हैं, वैसे ही कछु दौड़े है ना, भौंके, मानो तुमने देखो हुआ कौन भौंकत है कुत्ता 4 व्हीलर में, तो कर कछु नहीं पात, केवल भौंक ही पात है, और बाकी 4 व्हीलर अपनी आराम से निकल जात, तो भौंके से कछु नहीं होत। तो भैया हर चीज तर्क से न लो, हर चीज तर्क से नहीं समझी जा सकत। तर्क से तुम एक टमाटर हो काट के उसके बारे में जानकारी ले सकत, टमाटर नहीं ले सकत। तुम्हें यदि हमारे बारे में जानकारी चाहे, अब तुम वैज्ञानिक तौर को उपयोग करो कि हमें काट दो, फिर हमारी जानकारी को क्या करो, हमें तो काट ही दो। फिर तो तुम्हें एक सामान्य शरीर की जानकारी मिले, तो शरीर से का हो रहा, हमें जानवे के लाने हमें जिंदा ही रहे वो जरूरी है, वो तर्क से नहीं जान सकत कि हमें काट के जान जो। तो ऐसे ही भगवान को, भगवान के तर्क से नहीं जानो जा सकत, और तर्क से यदि तुम जानवे की कोशिश करत रहो तो जिंदगी भर करत रहो, तुम कुछ नहीं कर सकत। तर्क एक तुच्छ आयाम है, ओ पे पूरी हर चीज न चलाओ। तर्क वाली पढ़ाई भी बेकार है, केवल तर्क वाली, तर्क जरूरी है, तर्क के बिना जीवन संभव नहीं है, आदि मर जाए। यदि आदि में तर्क की जानकारी न रहे, तर्क के अभाव में न रहे, तो आदि मर जाए, जीव जिंदा भी नहीं रह सकत। मनो तर्क जरूरी है, मनो सिर्फ तर्क जरूरी नहीं है कि सिर्फ ही तक तर्क के वो पे चलो तुम, तो वो गलत चीज है, एकदम तर्क पे न मानो। और भैया जब विदेशों में जाते तुम मान के चलो, अपने देश से कोनो भी बाल बच्चों, कोनो भी लड़का या लड़की या गेम में जाते है, गेम में तो तैसे गोल्ड मेडल ले आते है, तो वो भारत की, देश की शान मानो जाते। और जे जा रहा है के तो भी पाँव पर झुक रहा है, गोड़ों में गिर रहा है कि ये दद्दा, इन्हों भारत की शान का नहीं मानो जा रहा। ये भी तो विदेश में जा रहा है ना, विदेशों में